हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। तो आज हम क्लास 7th इंग्लिश की हनी कॉम की बुक के सेकंड चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ये आपके जो स्लीपर्स होते हैं उससे रिलेटेड है। तो जस्ट हैव अ लुक समरी ऑफ अ चैप्टर। तो ये जो चैप्टर की समरी दी हुई है, जिसमें कि हम समरी में हम देखते हैं किसी भी जो काफ़ी लेंदी होती है स्टोरी, उसका एक शॉर्ट रूप में हमें दिया होता है, वेरी शॉर्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु क्या है? एक यंग गर्ल है जो कि कहाँ पे ग्रो अप हुई है? मद्रास में। नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसे अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास को। विद तापी, तापी के साथ वो ग्रो अप हुई है। तापी कौन है? तापी उसकी ग्रैंड मदर हैं। एंड थाता, थाता वहाँ बोलते हैं किसको? ग्रैंडफादर को, हर ग्रैंडफादर। वन आफ्टरनून, यानी कि एक दिन आफ्टरनून में, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक दिन आफ्टरनून यानी कि दोपहर के टाइम पे उसकी जो तापी हैं, यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, उसको लेकर गई उसकी आंटी के घर पे, जहाँ पे वो रुक्मणी जो हैं आंटी उसकी, उनके घर पर लेकर गई, जहाँ पे वो किससे मिली? अपने कजिन से। कौन कौन है उसके कजिन्स? लल्ली, रवि एंड मीना, इनसे ये वहाँ पे मिली। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि वो जब उनके घर पर गई तो वहाँ पे जब ये बच्चे उसके साथ मिले, उसके जो कजिन्स थे, तो वहाँ पे और क्या स्टोरीज़ हुई, किस किस चीज़ के बारे में बात हुई, ये जो चप्पल्स है, आखिर ये चप्पल्स किसकी हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। रुक्मणी जो हैं, उन्होंने जब वो उनके घर पहुंची तो उन्होंने डोर को एक स्माइलिंग फेस के साथ उन्होंने डोर को ओपन किया। रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना भागते हुए बाहर की तरफ आए एंड रवि ने मृदु को घर के अंदर की तरफ खींचा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने कहा कि रुको, मैं जरा अपनी स्लीपर्स को उतार दूँ। शी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने वहाँ बहुत ही आराम से सफाई के साथ अपनी स्लीपर्स को बाहर ही उतार दिया, जहाँ पे कि एक और बड़ी सी एक ब्लैक कलर जैसी कुछ स्लीपर्स वहाँ पे उतरी हुई थी। दोज वर ग्रे, एक्चुअली वो ग्रे थी विद डस्ट। डस्ट की वजह से वो जो स्लीपर्स थी, जो चप्पल वहाँ उतरी हुई थी पहले से, जिसको डिस्क्राइब किया गया है, वो डस्ट की वजह से ग्रे कलर की हो चुकी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स। हम बता रहे हैं कि वो इतनी वो डस्ट थी उन चप्पल्स के ऊपर में कि उस पर वो डस्ट की वजह से क्लियरली जिस किसी की भी वो स्लीपर्स थी उस पर उसके टो के निशान बने हुए थे। The marks for the two big toe were long and scrawny. ये जो दो मार्क थे उस पर साफ पता चल रहा था कि उसके जो टो हैं, जो उस इंसान की वो चप्पल्स हैं, वो कैसी हैं। उसकी जो टो जो फ्रंट वाली जो दो उसकी फिंगर्स हैं वो काफ़ी पतली हैं। एंड स्क्रॉनी, स्क्रॉनी मीन्स पतली हैं, और लॉन्ग यानी कि लंबी हैं। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दोज स्लीपर्स दे वर। मृदु को ज़्यादा टाइम नहीं मिला उन स्लीपर्स के बारे में देखने के लिए और वंडर करने के लिए, बिकॉज क्योंकि रवि ने उसे ड्रैग कर लिया हर टू बैकयार्ड, अपने जो बैकयार्ड मतलब पीछे का जो आंगन है घर में, उधर की तरफ, बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, जहाँ पे एक थिक बिटर बेरी बुश था। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन, जहाँ पे क्या था, उन्होंने देखा कि एक टॉर्न यानी कि फटी हुई फुटबॉल का जो हाफ पार्ट होता है ना, वो फट गई थी, वो वहाँ पर थी। विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, जो किससे भरी हुई थी? मिट्टी से भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, जिसपे क्या लेटी हुई थी? एक बहुत ही छोटी सी किटन यानी कि कैटी जो बिल्ली थी वो लेटी हुई थी। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, जो किससे वो दूध जो था मिल्क किससे पी रही थी? कोकोनट का जो हाफ शेल होता है, आधा कटा हुआ जो कोकोनट हो जाता है, उसका भारी हिस्सा मिलता है ना हमें, जो एक जैसे हम एक बर्तन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें वो बच्चे उसको दूध भर के देते थे। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग,
तो रवि ने उसे बताया कि हमें ये आज गेट के सुबह सुबह आज गेट के बाहर की तरफ मिली। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग। उन्होंने कहा, और रवि ने कहा कि वो बाहर थी गेट के बाहर और वो म्यूइंग म्यूइंग कर रही थी। सेड, किसने बताई ये चीज़? ये उस कैटी की पिक्चर बनाने की कोशिश की गई है। ये यहाँ पे बुशेस जो अभी बात हो रही थी कि नियर बुशेस, ये बैकयार्ड में है उसके घर के। यहाँ पे ये कैटी है जो मिल्क पी रही है। ओके, मीना ने ये बात उसको बताई कि आज हमें मॉर्निंग में ही घर के बाहर मिली है। इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पादू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। उन्होंने बताया कि अम्मा कहती है कि पाती हमारे पद्दू मामा के घर को छोड़कर चली जाएंगी अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास एक कैट। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, यानी कि ये लोग हमें हमेशा बताते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम उनके साथ काइंड होते हैं दे स्क्रीम, तो वो हम पर चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, और बोलते हैं कि अरे इस गंदे क्रिएचर को हमारे पास मत लेकर आओ। सेड रवि, रवि ने उससे कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़, क्या तुम जानती हो, तुम्हें नहीं पता कि ये कितना मुश्किल होता है। इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, किचन से थोड़ा सा दूध भी लेकर आना इसके लिए कितना मुश्किल होता है हमारे लिए। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, मेरे पाती ने अभी मुझे ग्लास के मिल्क ग्लास के साथ में मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे देख रही थी, मीन्स ऐसा लगा कि वो मुझे घूर रही हैं। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, मुझे उस ज़्यादातर दूध जो था उसमें से वो मुझे वहीं पे पीना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर वो उस बर्तन को वापस चाहती थी, जो टम्बलर यानी कि जिस गिलास से वो दूध पी रहा था, बर्तन को टम्बलर भी बोलते हैं, वो उसको पाती को वापस भी चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो मैंने बोला कि पाती मैं इसको खुद ही वॉश कर दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें क्यों परेशानी दूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बोला। आई हैड टू रन एंड पोर द, और फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और मैंने वो जो दूध था मेरे पास, मैंने वो इस कोकोनट के शेल में डाल दिया। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और मुझे वापस से जाना पड़ा उस दूध को इसमें इस कोकोनट शेल में डाल के, मुझे वापस से किचन में जाकर उसको वॉश करके रखना पड़ा, अदरवाइज़ उनका जो शक था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन, तो उन्होंने बताया कि ये जो लिटिल किटी है इसका नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु जो थी वो काफ़ी इम्प्रेस हो गई। इट वॉज अ रियल नेम, कि ये तो बिल्कुल रियल नेम जैसा है। नॉट जस्ट अ क्यूट किटिन कैट नेम, ना कि किसी ऐसे लगे कि कोई क्यूट सी किट्टी का नेम हो, वैसा नहीं लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का रियल नेम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मन पल्लव पुनी, तो उसको बताया कि इसका जो रियल नेम है, जो फुल नेम है, वो है महेंद्र वर्मन पल्लव पुनी, MP पुनी फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम शॉर्ट में बोलना चाहो तो तुम इसे MP पुनी भी बोल सकती हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की एक बहुत ही फाइन ब्रीड है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी किस्म की होती वो है। कैट में एक बहुत ही अच्छी किस्म की कैट मानी जाती हैं। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके लुक को देखो। लाइक अ लायंस मैन, जो लायन के जो गर्दन पे मेन लायन के गर्दन पे जो बड़े बड़े से फर होते हैं ना, लॉन्ग हेयर्स जो होते हैं, ये बिल्कुल उसकी तरह है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम, और तुम जानती हो कि जो एम्बलम होता है, यानी कि जो उनका जो एक एम्बलम है, यानी कि जो मार्क होता है ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, जो हमारे जो मतलब प्राचीन टाइम के जो किंग थे पल्लव, उनके पास जो एम्बलम था, उनके पास जो निशान था वो, डोंट यू ही लुक्ड
एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो मृदु को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। उन्होंने बताया कि जो कैट है इसके भी सेम वही मार्क है, वही एम्बलम इसके पास भी है। मृदु गिगल्ड, तो मृदु को ऐसा लगा कि ये ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, तो वो मतलब ऐसे बोल जाते हैं ना एक तरीके से बड़ा बनाना, तो इस तरीके से उसने गिल कर दिया। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ, इनकी मजाक कर रहा हूँ, ओके थोड़ी देर के लिए रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी और समय दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू, क्या कभी गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने यह एक मतलब इस तरीके से जैसे ऐतिहासिक कोई चीज़ें होती हैं उसके तरह बोला। वेल When our class went to महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, I saw a statue of his थाथास। उसने बताया कि मैंने वहाँ पे स्टैचूज़ देखे थे, मूर्तियाँ देखी थी इनके जो थाथास यानी कि उसने पूर्वज के लिए बोला कि जो पूर्वज होते हैं यानी कि दादाओं के भी दादा, दादाओं के भी दादा, इस तरीके से उनके मैंने वहाँ पे स्टैचूज़ देखे थे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फैक्ट इज़ महेंद्रन हियर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, वहाँ पे भी इसी तरीके के स्टैचूज़ थे जैसे कि महेंद्रन यानी कि उनकी जो कैट है उसी तरीके के सेम स्टैचूज़ वहाँ पे उसने देखे। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, जो साइंटिफिकली भी इस चीज़ को बोला जाता है कि ये काफ़ी क्लोज रिलेटिव हैं किसके, अदर देन द लायन के, ये जो कैट होती हैं काफ़ी क्लोज रिलेटिव होती हैं उसके पास जो किस्म है वो वाली। द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, उसने बताया कि जो उनके पूर्वज हैं, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, जो बिटर बेरी बुश था जहाँ पे उसने जो किटन थे उसको बिठा रखा था उसके चारों तरफ उसने वॉक करते हुए बोला। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, वहाँ से उसने कुछ पत्तियाँ ली उनको अप डाउन करता हुआ। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी जो आँखें थी ये सारी चीज़ें बताते टाइम उसको एक्सप्लेन करते टाइम उसकी जो आइज़ थी वो काफ़ी स्पार्कलिंग कर रही थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, उसने बताया कि ये जो कैट है ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की पूर्वज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुमको ये चीज़ रिमाइंड करा दूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, कि एंशिएंट इजिप्ट यानी कि जो पुराना जो इजिप्ट है, पुराने टाइम है इजिप्ट में उनकी ये जो कैट है ऋषि कैट उसकी पूजा की जाती थी, उनको वहाँ पे पूजा जाता था। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, जब रवि इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था तो उसको अपनी ही आवाज़ से बहुत ऐसे लग रहा था कि इतना प्यार हो रहा है, उसको अट्रैक्शन हो रहा है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु उसके जो लुक्स थे उसको बार बार देख रहे थे और फिर एक दूसरे के फेस को एक्सचेंज करते एक्सप्रेशंस को। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग मृदु डिमांडेड, और भी उन सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या था आगे जानना, मृदु भी वो सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी। हूँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये डिसेंडेड है यानी कि पूर्वज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, जो इजिप्टियन यानी कि इजिप्ट में मिस्र में जो कैट डॉग थी यानी कि जिसकी पूजा की जाती थी, नो गॉडेस बास्टेड, या दैट्स इट, वही ये है, ये उसी के पूर्वज है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवावे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, उसने बताया कि जब वहाँ पे एक बार जो पल्लवा हैं यानी कि जिसके बारे में वो बता रहा है कि जो महान राजा हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके शिप पे भी एक बार उनको सेम वैसी ही कैट मिली थी। डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, जैसे क्या बोला जाता है महाबलीपुरम की वो भी ऋषि कैट ही थी। हुज डिसेंडेंट इज़, जिसकी ये डिसेंडेंट है यानी कि जिसकी ये पूर्वज है। रवि फ्लरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, उसके हाथ में जो ट्विग्स थे उसने महेंद्रन के ऊपर उसको फ्लरिश करते हुए बोला एमपी पुनी हेयर, वही एमपी पुनी यहाँ हमारे पास है। वो एक ही श्रिग्ड,
वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, उसको ये सारी चीज़ें बताते हुए खुद के साथ ही बहुत ही उसको खुशी हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा। अलार्म, जो अलार्म था उसको, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, उसने अपने जो क्लॉज थे उनको शार्प करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसके जो पंचे होते हैं कैट के, उनको ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट शेल के ऊपर ही उसने उसको पंचों को, क्लॉज को अपने को मार मार के शार्प करना स्टार्ट कर दिया। बट वॉज देन रवीज ऑफुल वूप के वॉज अ क्रीच, लेकिन तभी रवि को ऐसा लगा कि कुछ भद्दा सा वॉस मतलब टाइप का, फ्रॉम द विंडो, विंडो में से एक आवाज़ आई क्रीच की। वॉट अ वियर्ड साउंड, कि ये कितना भद्दा सा साउंड है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल MP पुनी वॉज फ्राइटेंड, अगर मृदु ने बोलना शुरू किया जैसे ही, तो जो MP पुनिया जो किटन है वो भी काफ़ी डर गई। ऑफ हिज विट्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, और वहाँ पे जो रेड चिलीज़ सुखाने के लिए रखी हुई थी उसके नीचे जाके MP पुनी यानी कि जो कैट थी उसने खुद को छुपाया, क्योंकि वो डर रही तो आपको अपने आप को वहाँ पे उसने छुपाने की कोशिश की। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, यानी कि उसके नीचे खड़े होकर उसने खुद को छुपाना चाहा। ही टाइप्ड a few chilies over himself, उसने कुछ चिलीज़ को अपने ऊपर भी डाल लिया। म्याओ, he howled miserably, और वो आवाज़ करने लगी, उसका जो साउंड होता है वो साउंड को करने लगी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन वो जो साउंड था क्रीचिंग का, जो गंदा सा साउंड आ रहा था वो आ ही जा रहा था। व्हाट्स दैट नॉइज़, वो कैसा साउंड है। सेड मृदु, मृदु ने बोला, दैट्स ललीज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लल्ली है वो वायलिन प्ले करने की कोशिश कर रही है, वो सीख रही है एक्चुअली वायलिन प्ले करना। प्रिंटेड, रवि ने उसे बताया, शी विल नेवर लर्न अ थिंग, लेकिन वो उस चीज़ को कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, क्योंकि जो म्यूज़िक मास्टर है जो उसे सिखाने आया है वो इस तरीके से उसे सिखा रहा है जैसे कि कोई ट्रेन चल रही हो। विजिंग ऑन एंड ऑन, वो बस उसको सिखाए ही जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। वाइल लल्लीज ऑल द टाइम, जबकि लल्ली हर समय ड्रेलिंग, पटरी से उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी कि ऑफ ट्रैक मतलब लल्ली बार बार पटरी से उतर जाती है, वो नहीं सीख पा रही है, फिर भी वो आगे बढ़ता हुआ वो उसको, जो उसका मास्टर है लर्निंग मास्टर, वो उसको सिखाए ही जा रहा है। टू crept up to the window, Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। यानी कि मृदु ने देखा, जो मृदु ने विंडो में से जब देखा झांक के अंदर की तरफ रूम में, तो वहाँ लल्ली बैठी हुई थी जो कि थोड़े से डिस्टेंस पे थी। उसने बड़े ही ऑकवर्डली, मतलब एक गलत तरीके से या फिर एक भद्दे तरीके से उसने वायलिन को पकड़ा हुआ था, उसे वायलिन को अच्छे से पकड़ना तक नहीं आता था, और उसकी जो आइज़ थी उसने अपनी जो एल्बोज थी उस पर अपने उसको झुका रखा था, जो वायलिन रखा था उसको उसने अपने एल्बो से इस तरीके से झुका रखा था। एंड हर आइज़ ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ, अपनी आंखों से पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने जो बैठे थे, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जिनकी जो बैक थी वो विंडो की तरफ थी, वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर, जो एक बॉनी फिगर की म्यूज़िक मास्टर वहाँ बैठे हुए थे, वो बड़े पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो लल्ली थी वो उनको देख रही थी, म्यूज़िक मास्टर को। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, वो जो म्यूज़िक मास्टर है अब उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि वो मोस्टली बाल्ड हेड, यानी कि ज़्यादातर उनके सर पे बाल नहीं है, वो गंजे हो चुके हैं। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, जिसमें ऑयल किया हुआ है, उनके जो ब्लैक हेयर हैं बाकी जो बचे हुए हैं, फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और जो कि इधर उधर उनके कानों से जा रहे हैं। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लीथरी नेक, और एक जो सोने की चैन है वो उनके गले में चमक रही है। एंड अ डायमंड रिंग, और एक डायमंड की रिंग है, ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, जो उनके हाथ में चमक रही है। अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, अब वो जो वायलिन जब उसको सिखा रहे हैं तो अप एंड डाउन जो उनका जो सिखाने का तरीका है वो तो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छा जा रहा है। लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज,
वेस्थिएज यानी कि उनकी धोती के लिए बोला गया है। तमिल में धोती को वेस्थी बोलते हैं। ओके, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉय। और जब वो उसको बजा रहे हैं वायलिन को, और उसकी जो साउंड है उसके साथ साथ, यानी कि उन्होंने धोती पहने हुए है और उनके जो पैर हैं वो भी बार बार क्या कर रहे हैं, फ्लोर को टच कर रहे हैं उस म्यूज़िक के साउंड के साथ। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स के अकॉर्डिंग ही वो उसको वायोलिन को प्ले कर रहे हैं। लल्ली स्टम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायोलिन, लल्ली भी उनके साथ साथ मतलब उनके पीछे पीछे उसी तरीके से वायोलिन को बजाने की कोशिश कर रही है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बहुत ही ऐसे लग रहा है कि वो काफ़ी हेल्पलेस है। ये देखिए ऐसे इस तरीके से दिया गया है। ये लल्ली बैठी हुई है, उसने अजीब तरीके से वायोलिन को पकड़ा है ना। और ये यहाँ पे ये बैठे हुए हैं उसके जो म्यूज़िक मास्टर हैं, वो इसी तरीके से थोड़े से हाफ बाल्ड हैं और इस तरीके से ये इन्होंने धोती पहना हुआ है, उनको पूरा ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। ये डायमंड रिंग है, गले में उनके एक चेन है। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और जो वो काफ़ी अनहैप्पी सी लग रही है लल्ली, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। व्हाट अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। द म्यूज़िक मास्टर्स नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जब म्यूज़िक मास्टर उसको बजा रहे हैं वायोलिन को, तो एक बड़ा ही अच्छा सा मेलोडी वाला एक साउंड आ रहा है बजाने का, जो कि एक अच्छा ट्रैक है, जो कि लग रहा है कि परफेक्ट नोट्स के अकॉर्डिंग वो उसे प्ले कर रहे हैं वायोलिन को। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो ट्रेन है वो और उसके जो व्हील्स हैं वो परफेक्ट कहाँ पे हैं, ट्रैक पर हैं। स्मूथली इनटू द रेस एंड विजलिंग अलोंग एज रवि सेड, जैसे कि रवि ने बोला था। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु ने उसको और गहराई से देखा। बेन्स हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायोलिन्स स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक, उनके जो बड़े ही अच्छी तरीके से उनके जो फिंगर्स हैं वो स्टेम पे पड़ रही है म्यूज़िक मास्टर की वायोलिन पे, और वो बस बजाए जा रहे हैं। जैसे कि रवि ने बताया था कि वो बस अपना आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि लल्ली किस तरीके से सीख पा रही है या नहीं, और वो बस उसको बजाते सिखाते जा रहे हैं। स्क्वैक देयर वॉज लल्ली ड्रिलिंग अगेन, अब वही चीज़ हो रही है कि लल्ली बार बार ड्रिलिंग यानी कि ट्रैक से उतर जाती है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, गेट पे से किसी की आवाज़ आई जिसने अम्मा बोला। अम्मा, ओ रवि सेंड दैट बैगर अवे, अम्मा ने बोला कि ये जो बैगर आया है भिखारी, इसको यहाँ से भगा दो रवि। फ्रॉम द बैक बरांडा, पीछे के बरांडे से, वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पे वो बैठ के बातें कर रही थी, किसके साथ, तापी के साथ। He has been coming here every day for the past week, वो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे लगातार आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, और अब ये समय हो चुका है कि वो किसी दूसरे घर पे जाके भीख मांगे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ये बात जो है वो तापी को बता रही थी। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ आ गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, पहले से ही बैगर जो है वो गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को इस तरीके से फील करते हुए जैसे कि वो अपने घर पर आ गया है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ, उसने अपने ऊपर के जो कपड़े थे उनको निकाला। अंडर द नीम ट्री के नीचे उनको डाला। एंड वॉज, उसने अपने ऊपर के जो कपड़े थे उनको फैला के नीम का जो पेड़ था उसके नीचे फैला दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसने क्या किया, उस ट्री का जो ट्रंक था उसके सामने खुद को बस वो लेटने वाला था। अपारेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, थोड़ी सी मतलब नींद लेने के लिए, थोड़ी देर वाली नींद लेने के लिए। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जहाँ पे वो वेट कर रहा था गो अवे, कि थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाए मौसम, उसके बाद वो निकले। सैड रवि स्टर्नली, रवि ने कहा, माई पाती सेज, मेरी पाती कह रही है, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि अभी ये समय आ चुका है कि तुम किसी दूसरे घर पे जाके बैग करो या फिर भीख मांगो। द बैगर ओपन हिज आइज़, बैगर ने अपनी आइज़ को खोला, वेरी वाइड, काफ़ी बड़ी आइज़ करते हुए उसने बोला। द गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और सभी चिल्ड्रन को एक के बाद एक सभी को घूर रहा था। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, इस घर की औरतें, ही सैड एट, नहीं,
एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, उसने मतलब एक इस तरीके से उसे लगा कि ऐसा कैसे वो बोल सकती हैं, आर वेरी काइंड सोल, उसने कहा कि इस घर की जो लेडीज़ हैं वो तो काफ़ी काइंड सोल हैं, यानी कि काफ़ी दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक, मैं तो पूरे एक हफ्ते से यहाँ आ रहा हूँ और मैंने उन्हें देखा है कि वो कितनी दयालु हैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट, वो मुझे यहाँ पे आराम से रेस्ट करने देती है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे यहाँ से वापस करना चाहती हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को और तेज़ किया, अम्मा अम्मा, ओ सैड हिज विल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, इट बिगेन इन अ डीप strong rumble somewhere in his withered valley and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing। अब लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमारे पास, अम्मा ने कहा अंदर से कि अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है घर में जिससे कि हम तुम्हें दे सकें, इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी और दूसरे घर में जाके अब अपनी फीड के लिए मांगो। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि ने बताया कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है, कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो वहाँ पे दोबारा ना आए। टेल हिम दैट, उसे यह बोलो। शी साउंडेड फेड अप, वो इस तरीके से बोल रही थी कि वो काफ़ी फेडअप हो चुकी हैं उससे, काफ़ी मतलब नाराज़ हो रही थी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, ये सारी चीज़ें अब रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जो उनका साउंड था रुकुमनी का, वॉज हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर, यानी कि उन्होंने वो इतनी तेज़ साउंड में कहा था, इतने लाउड साउंड में उन्होंने बोला उसको कि वो सारी बातें वो उस बैगर तक अपने आप ही पहुंच रही थी। दे आर अंडर द नीम ट्री, जो नीम ट्री के नीचे था। द बैगर सैट अप, बैगर बैठा, एंड साइड, और उसने देखा। आई विल गो, मैं जाता हूँ। ही सैड वेयरली, उसने ऐसा बोला, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ आ रहा था, उस घर की लेडीज़ उसको कुछ नहीं बोलती थी, खाने को भी देती थी, तो उसे ये सारी चीज़ सुन के थोड़ा अजीब लगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, जो सूरज है वो काफ़ी तेज़ चमक रहा है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, रोड पे जो तार बिछा हुआ है, जो रोड को बनाने के लिए ब्लैक कलर का तार डालते हैं ना, उसकी बात कर रहा है कि वो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वो भी मेल्ट हो चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे जो फीट हैं वो पहले से ही ब्लिस्टर्ड हैं, यानी कि रेड पड़ चुके हैं, और उस पर क्या है, बॉयल्स, यानी कि जो फफोले पड़ जाते हैं वो हो गए हैं। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उसने अपने फीट को दिखाने के लिए पिंक और पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से उस पर चलने की वजह से रोड पे उसके काफ़ी सारे बड़े बड़े फोड़े जैसे पड़ चुके थे, जैसे उसकी जो स्किन थी वो काफ़ी जल चुकी थी। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे ऐसा लगा कि उसके पास शायद चप्पल खरीदने के लिए मनी नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु ने हल्की आवाज़ में फुसफुसाया मीना और रवि से। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास घर में कहीं पुरानी चप्पलें पड़ी होंगी। आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल, मेरी तो बहुत ही छोटी हैं, टू फिट हिज फीट, उसके पैरों में आने के लिए, और आई हैव गिवन दैम टू हिम, और मैं उन्हें कैसे दे दूँगा, उनकी आएंगी ही नहीं। एंड हिज फीट वर लार्जर, और उनके जो फीट हैं वो काफ़ी बड़े हैं। दैन मृदुज एंड मीनाज, मृदु और मीना की चप्पल से भी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, बैगर जो था उसने अपने उनको कपड़ों को उठाया। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को पहना। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर की। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और बहुत मतलब थोड़ा सा डरा हुआ वो रोड की तरफ देखने लगा कि इस गर्म और इस रोड पे मैं कैसे चलूँगा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, यानी कि दोपहर की इस गर्मी में, तेज़ धूप में मैं कैसे इस रोड पर चलूँगा। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों में कुछ तो चाहिए था। मीना सैड, मीना ने कहा उसके पैरों के लिए कुछ तो चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसने कहा कि ये ठीक नहीं है। रवि सैड, रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट इज़ंट गोइंग टू हेल्प, वो लोग बड़बड़ाए कि ये तो ठीक नहीं है इस तरीके से उसका जाना। इन 2 मिनट्स, 2 ही मिनट्स में, ही विल बी फ्राइंग हिज फीट, उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे, गर्मी से जल जाएंगे। ऑन दैट रोड, उस रोड पे,
वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स। अब वो जो उसको ज़रूरत है चप्पल्स की एक पेयर की, सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम कहाँ से अब ये चप्पल लेकर आएंगे। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर में कहीं ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर में पुश किया रवि ने। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरांडा, जैसे ही उसने बरांडे में कदम रखा, मृदु's आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की नज़र पड़ी जो पुरानी सी चप्पल पड़ी हुई थी उस पर। ही हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव, जब वो वहाँ उसके घर में आई थी तब उसने उन चप्पलों को नोटिस किया था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, उसने रवि को बोला, दोज आर दो, हुज आर दोज, वह चप्पल किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस्ड एट द शेबी लुकिंग, रवि मुड़ा और उसने देखा उन चप्पलों की तरफ। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन ये जो ओल्ड स्लीपर्स थी, ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने उनको पहले नहीं कभी देखा था। दीज आर जस्ट द राइट साइज़, उसने देखा कि लेकिन ये जो साइज़ है ये बिल्कुल सही साइज़ है बैगर के पैरों का। ही सैड पिकिंग दैम अप, उसने उन्हें उठाने के लिए बोला। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना ने उसको फॉलो करना शुरू किया। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, थोड़ा सा नर्वस होते हुए वो लोग वापस गार्डन में आए। Here said रवि टू द बैगर, रवि ने बैगर्स के कहा, ये लो। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स को नीचे रख दिए हुए इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वर दीज एंड डोंट कम बैक, वेयर दीज, यानी कि इनको वेयर करो, पहनो और फिर यहाँ पे मत आना था। बैगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स, स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, उसने स्लीपर्स की तरफ देखा भिखारी ने। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल, उसने अपनी टॉवल को उठाया। ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे रखा। पुश्ड हिज फीट, अपने फीट को इनटू दैम, उन चप्पलों में रखा। एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और वहाँ से बच्चों को ब्लेस करते हुए, यानी कि उनको कुछ ना कुछ उनको लिए अच्छा बोलता हुआ वो वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड, अब थोड़ी ही देर में वो वहाँ से बिल्कुल गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट के किसी कॉर्नर में। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, तभी म्यूज़िक मास्टर घर से बाहर आया। एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ दैम, और उसने उन तीनों बच्चों की तरफ एक अजीब तरीके से देखा, यानी कि डिसअप्रूविंग जैसे उसने एक्सप्रेशन दिए। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जब वो ट्री के नीचे बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, क्या खेल रहे थे वो, मार्बल्स यानी कि जो कंकड़ होते हैं उनसे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स, और फिर वो अपनी चप्पल्स को देखने लगा बरामदे में। वेयर ही हैड पुट दैम, जहाँ पे उसने उनको उतारा था। लल्ली ही कॉल्ड, उसने लल्ली को बुलाया। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर बाद। शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स को देखा है। माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट दैम हियर, मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। फिर रवि और मृदु और जो मीना है वो साइलेंटली बहुत ही मतलब चुपचाप से उनको देख रहे थे कि लल्ली और म्यूजिक मास्टर कुछ चीज़ को हर कॉर्नर में इधर से उधर बरामदे के में सर्च कर रहे हैं। ही स्क्रीड अराउंड, वो चारों तरफ देख रहे थे। लुकिंग ओवर द रेलिंग पे, स्क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स के पास में, हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहे थे। ब्रांड न्यू देवर, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंटेन रोड टू बाय दैम, मैं माउंटेन रोड पर गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन, वो मास्टर उसको बता रहा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो ऐसे बोलता गया। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, वो उसकी कीमत मेरी चप्पलों की कीमत उतनी थी जो तुम्हारी पूरे महीने की फ़ीस है। डू यू नो, क्या तुम्हें ये पता है। अब ये सारी बातें वो जो म्यूज़िक मास्टर था वो लल्ली से बोल रहा था। सून लल्ली वेंट इनटू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली फिर अपनी मम्मी को बुलाने के लिए चली गई। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर, रुकुमनी जो है फिर वहाँ पर आई और परेशान सी होती हुई, और पाती भी उनके पीछे पीछे आ गई। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवंस माइट हैव स्टोलन दैम, ये काफ़ी अलग सा अजीब सा लग रहा था कि वो ऐसे नहीं सोच सकते थे कि उनके घर से कोई भी चीज़ वहाँ से चोरी हो जाए। सो मैनी वेंडर्स, काफ़ी सारे वेंडर्स यानी कि जो आते हैं घूमने वाले फेरी वाले, कम टू द रोड, वो डोर पे आते हैं। वरिड पाती वरिड होते हुए बोली कि हो सकता है ये जो वेंडर्स आते हैं इनमें से कोई ले गया हो। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुकुमनी ने देखा ट्री के नीचे
रवि, मृदु और मीना को बैठे हुए हैव यू चिल्ड्रन शी बिगन, उन्होंने वो शुरू किया, बोलना शुरू किया। एंड देन सीइंग देवर, और फिर उन्होंने देखा कि वो जो बच्चे थे क्यूरियसली क्वाइट, वो बिल्कुल चुपचाप ही थे जब उनसे ये सारी चीज़ें पूछी गई कि क्या तुमने चप्पलों को देखा है म्यूज़िक मास्टर के। वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीमे हो गई। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, वरांडा में यहाँ कहीं वहाँ सब लोग देखने लगे। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और जब वो बच्चों से इन चीज़ों के बारे में पूछ रही थी तो वो बिल्कुल चुपचाप थे, तो उनके दोनों आईब्रोज के बीच में एक वी शेप्ड लाइन बन गई। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और फिर उन्होंने उसके बाद काफ़ी सॉफ्ट होते हुए, अपनी वॉइस को सॉफ्ट करते हुए आराम से पूछा। रुक्मणी वॉज एंग्री, अब रुक्मणी एंग्री होने लगी। थॉट मृदु वॉज विद अ शिवर, फिर उन्होंने सोचा शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर, तो मृदु को लगा कि अगर उनको हम बताएंगे कि वो जो बेचारा गरीब आदमी था उसको हमने ये दे दिया तो हो सकता है वो गुस्सा ना करे। विद शोर्स ऑन हिज फीट, के उसके जो पैर थे उनमें छाले पड़ गए थे। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, तो उन्होंने मृदु ने उनको बताने की कोशिश की थी कि वो जो बेचारा बैगर आया था उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे, इसलिए हमने उसको वो चप्पल दे दी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, वो चिल्लाई रुक्मणी देयर वॉज अ बैगर हेयर, यहाँ पे एक बैगर आया हुआ था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, कि उसके पैरों में छाले पड़े थे। सो तो फिर क्या, सैड रुक्मणी ग्रिमली, फिर रुक्मणी ने कहा कि ऐसे छाले पड़े हैं। टर्निंग टू रवि की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने बोला कि कोई एक भिखारी आया और उसके पैरों में छाले पड़े थे, तुम उसको कोई भी चीज़ दे दोगे उठा के। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल, तुमने उसको म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी। दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर, वो ओल्ड बैगर जो अब यहाँ पे शायद वापस कभी नहीं आएगा। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, आजकल के बच्चे भी ना, पाती ने बोला कि ये कुछ भी किसी की बात नहीं मानते। अम्मा डेंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, अब उसने कहा कि अम्मा आपने ही तो मुझे बताया था कर्ण के बारे में जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपने गोल्ड ईयरिंग्स भी। ही वॉज सो काइंड एंड जनरियस, वो काफ़ी काइंड और जनरियस था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने चिल्लाते हुए बोला उसको कि तुम मूर्ख, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण कभी भी दूसरों की चीज़ें नहीं देता था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो केवल अपनी चीज़ें ही किसी को देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी जो चप्पल थी वो उसके पैरों में फिट ही नहीं आ रही थी। रवि रस्ट ब्रैशली ऑन, रवि ने उसको आगे बोला। एंड अम्मा इफ़ दे डिडंट फिट, अब वो फिट ही नहीं आ रही थी। वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या तुम, अगर मेरी उसे फिट आ जाती तो क्या तुम उसे माइंड नहीं करती। रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, अब रवि मतलब रुक्मणी जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर रवि को बोली गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट, अब वो जल्दी से अंदर गई और उन्होंने क्या किया, गोपू मामा जो हैं वो अभी बिल्कुल न्यू चप्पल लेकर आए थे जो उन्होंने पहनी नहीं थी। दिस शाउटेड फिट यू, उन्होंने बोला कि दिस शुड फिट यू, कि शायद ये आपको फिट आए। पुट दीज ऑन, आप प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत शैतान हो चुका है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लाइट अप, म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें थी वो ऐसे तो लाइट अप हो चुकी थी, यानी कि वो बिल्कुल नई चप्पलें देख के वो खुश हो गए थे मन ही मन। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उनको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, ज़्यादा खुश ना होने का दिखावा करते हुए, मतलब वो खुशी अपनी जो थी वो उसको दिखाना नहीं चाहते थे। वेल आई सपोज दीज विल हैव, तो उन्होंने बोला कि मैं आशा करता हूँ कि शायद ऐसा ना हुआ होता। दीज डेज चिल्ड्रन, ये आजकल के बच्चे भी ना, नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इनके अंदर बड़ों के लिए कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। हनुमान इनकारनेट, इनकारनेट मीन्स
इनकारनेशन जो होता है, यानी कि ये हनुमान के अवतार हैं। ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो, केवल भगवान राम ही ऐसे नोटी फेलो से बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, अब रुक्मणी की आंखों में थोड़ा गुस्सा सा आया, उनको मतलब अच्छा नहीं लगा ये सब सुन के। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, मतलब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि चाहे कि कोई रवि को बंदर बोले। इवन अ होली मंकी, यहाँ तक कि कोई एक उसको अच्छा बंदर भी बोले, ऐसा भी उसके उनको पसंद नहीं था। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो फ्रंट डोर के सामने सीधी खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, अब ये साफ दिख रहा था कि वो जब वहाँ सीधी खड़ी हो गई कि अब वो जो म्यूज़िक मास्टर है वहाँ से सीधे चले जाएं। व्हेन शी हैड क्लैटर्ड इन हिज न्यू चप्पल शी सैड, अब वो जब वहाँ से जा रहा था तो वो बोली, मृदु कम इन, मृदु यहाँ आओ एंड हैव सम टिफ़िन, और चलो कुछ टिफ़िन में मतलब कुछ खाने के लिए उन्होंने ऑफ़र किया। हॉनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, सच में तुम लोग पता नहीं बच्चे कैसे सोच सकते हो ऐसा करने के लिए। थैंक गॉड योर गोपू मामू, ये तो अच्छा है कि तुम्हारे गोपू मामू ने वो चप्पलें अभी नहीं पहनी थी। एज शी वॉकड टुवर्ड्स द किचन, जब वो किचन की तरफ जा रही थी तो जाते जाते बोल रही थी कि मृदु और मीना को। शी सडनली बिगेन टू लाफ, और वो अचानक से हंसने भी लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, लेकिन उन्होंने बताया कि गोपू मामू जब भी ऑफिस से आते हैं तो बहुत जल्दी में होते हैं अपने शूज़ उतार के एंड अपने शूज़ और सॉक्स उतार के और गेट इन टू हिज चप्पल्स, और अपनी चप्पल पहनने के लिए एज सुन एज ही कम्स होम, जब भी वो घर आते हैं तो जल्दी से क्या करते हैं गोपू मामू अपने जूते उतारते हैं और उनको चप्पल पहननी होती है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, अब पता नहीं तुम्हारे मामा क्या कहेंगे। हिज दिस इवनिंग, अब जब वो शाम को आएंगे। व्हेन आई टेल हिम, और मैं उनको बताऊंगी। आई गेव हिम चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, कि मैंने उनकी जो चप्पल है वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा, वैसे काफ़ी अच्छा ही चैप्टर है और यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग सी भी है, बस इधर से उधर पूरे चैप्टर में चप्पलें ये घूमती रही हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप भी हो गई स्टोरी। जैसे कि स्टार्टिंग में वो किटन के बारे में आपको बताया गया, उसके बाद में एक्सप्लेन किया कि म्यूज़िक मास्टर किस तरीके से लल्ली को वायलिन प्ले करना सिखा रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो करेक्टली उसको प्ले कर पा रही है कि नहीं, वो तो बस आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और एंड आफ्टर दैट वो बैगर की स्टोरी थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। सो आई होप आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। ब्लेस यू ऑल।